हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग मीशो कंपनी के बारे में। अब इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो तो आप सबको पता ही होगा। इसका एक प्लेटफॉर्म बिज़नेस है, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है वैसे ही मीशो का भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर्स लोग आके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और वहीं पे बायर्स लोग आके वहाँ से सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है। आपको क्लिक करना है, आपका ऑर्डर जो है घर पे डिलीवर होता है। उसको पे करने के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं, जिसको हम प्रीपेड बोलते हैं। और आप नहीं सॉरी, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसको हम प्रीपेड डिलीवरी कहते हैं। तो ये बेसिक सा इनका बिजनेस मॉडल हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस कंपनी का खुद का भी एक लॉजिस्टिक पार्टनर है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने का सामान ऑर्डर किया है तो उस सामान को वेयर हाउस से लेके या किसी सेलर के पास से लेके कस्टमर तक पहुँचाना, ये एक अलग टाइप का पूरा बिजनेस है। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक का बिजनेस। तो जो मीशो है उसका 55% जो डिलीवरी होता है वो मीशो का खुद का इन हाउस एक लॉजिस्टिक टीम है, लॉजिस्टिक आर्म है, जिसको वेल्मो बोल के बोलते हैं, वो फुलफिल करता है। और बाकी जो 45% के आसपास है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से मतलब वो लोग फुलफिल करते हैं। जैसे शेडोफैक्स का है, या आपका मान लीजिए एक डिलीवरी का ही मेरे ख्याल से है क्या, या ई कार्ट तो फ्लिपकार्ट का है। एक और एक्सप्रेस बीज बोल के, क्योंकि अगर मैं भी कुछ सामान ऑर्डर करता हूँ तो कभी कभी OTP आपका वेल्मो की तरफ से आता है, कभी कभी शेडोफैक्स की तरफ से आता है, और कभी कभी आपका एक्सप्रेस बीज की तरफ से आता है। मतलब ये है कि उनका खुद का भी लॉजिस्टिक पार्टनर है और बाकी 45% क्या है वो थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपको आपका जो खुद का जो वेल्मो है उसको आप कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग इंक्रीज़ करना तो चाहते हैं बट हम लोग अभी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद का अगर करते हैं तो भी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और थर्ड पार्टी के थ्रू डिलीवरी करवाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट हम कोशिश ऑफकोर्स करेंगे कि हम लोग खुद से करें, क्योंकि उसमें आपका मार्जिन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये एक चीज़ बात हो गया। तो मैं अभी एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि मीशो को लोग जो देख रहे हैं ना, वो एज ए प्लेटफॉर्म बिजनेस देखने का ट्राई नहीं कर रहे, वो उसको देखने का ट्राई कर रहे हैं वेल्मो की तरफ से। उसको जो वैल्यूशन मिल रहा है वो वेल्मो के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब जो मुझे मालूम चला इन्वेस्टर्स का बात सुन के कि वेल्मो बहुत बड़ा बन सकता है लॉजिस्टिक पार्टनर। अब यहाँ पे देखिए जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसमें इनका मेन रेवेन्यू कैसा आता है, जो सेलर्स है ना वो लोग क्या करते हैं अपना ऐड चलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ और मुझको मीशो पे कोई सामान बेचना है, तो मेरे जैसे ही लगभग 9 लाख 10 लाख सेलर्स है। तो अब मेरा ही प्रोडक्ट सामने दिखे, कोई अगर सर्च करता है, सपोज शर्ट सर्च किया तो मेरा ही प्रोडक्ट उसको दिखे, इसका गारंटी तो कुछ है होता नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं ऐड चलाते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो मीशो के ऊपर पैसा पे करके ऐड चलवा सकता हूँ, जिस ऐड की वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है ज़्यादा विजिबल हो जाएगा और उससे मेरा सामान का बिक्री बढ़ सकता है। तो ये मीशो ने अपना नया लॉन्च किया है, जिसमें वो कस्टमर से मतलब जो सेलर्स हैं उनसे ही पैसा लेता है और उनके प्रोडक्ट का ऐड दिखाता है। तो अब ये जो मैं एज ए सेलर कब पैसा ज़्यादा पे करूँगा, जब उस ऐड का मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू, ऐसा कुछ था, रेवेन्यू ऑन एवरेज ऑन एड स्पेंड। मतलब या रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब मैंने अगर 100 रुपये खर्चा किया है तो उससे मुझे कितने का सेल्स मिल रहा है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये खर्चा किया और मुझे 1000 रुपये का सेल्स मिल गया, मतलब मेरा रेवेन्यू पर 100 कितना है, 1000 रुपीज़ का है। तो ये इसको ROAS बोलते हैं। ROAS जितना अच्छा होगा उतना सेलर क्या करेगा, और ज़्यादा पैसा खर्च करेगा ऐड करने में, मतलब प्रचार दिखाने में। तो मीशो ये बोल रही है कि हम लोग अभी इसमें बहुत फोकस कर रहे हैं कि सेलर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऐड चलाए, और जब इनका ROAS जो सेलर्स को ज़्यादा फायदा मिलने लग जाएगा तब हम प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो हम चार्ज करते हैं मीशो वो बढ़ा सकते हैं। बट अभी वैसा करने का प्लान नहीं है। अभी उनका मेन प्लान क्या है कि ज़्यादातर सेलर्स आए और मतलब मीशो में आके सामान बेचना स्टार्ट कर दें। एक अच्छी चीज़ और मीशो के लिए ये हुआ है कि आपका जो नॉर्मल अगर आप देखेंगे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ पे आपको अगर सामान बेचना है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन मतलब कंपलसरी है। सिर्फ बुक को छोड़ के अगर कुछ भी आप बेच रहे हैं तो वहाँ पे GST कंपलसरी होता है। बट मीशो ने क्या किया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी सेलर हैं जो मतलब बहुत बड़े बने नहीं है, जो 20 लाख तक का सेल नहीं कर रहे साल में, तो उनको लिए मतलब मीशो ने बोला है कि आप लोग बिना GST रजिस्ट्रेशन का भी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर आके बेच सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप सिर्फ अपने स्टेट में ही सामान को बेच सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो आपको GST रजिस्ट्रेशन जल्द पड़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे बहुत सारे सेलर्स और भी मतलब मीशो के पास आएंगे, और जितना सेलर्स आएंगे मीशो के मतलब प्रॉफिटेबल होने का या मतलब इनकम बढ़ाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा एक और बात ये हुआ है कि जो मीशो है वो प्रीपेड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब आपने अगर कभी मीशो से ऑर्डर किया है तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आप मान लीजिए आपको 10 रुपये ज़्यादा पड़ता है, और प्रीपेड करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ कंपनी डिस्काउंट देती है। तो ये मतलब मीशो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि जो डिलीवरीज है वो आपका मतलब ही ज़्यादातर सक्सेसफुल रहे, मतलब 80-90% डिलीवरी सक्सेसफुल रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पैसा पहले पे नहीं किया तो कई बार ऐसा लोग क्या करते हैं, अभी भी ये चल रहा है कि बहुत लोग मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं और लास्ट में वो लोग क्या करते हैं ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं।
तो ज़्यादातर लोग जो पहले पे कर रहे हैं उनको 2 फ़ायदा हो रहा है। एक तो मतलब मान लीजिए उनका पैसा भी कम लग रहा है, दूसरा उसमें ऑर्डर कैंसल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसके ऊपर फोकस कर रहा है मीशो, बट इसकी वजह से क्या हुआ है ना, आपका रेवेन्यू में थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो मीशो आपको ऑफ़र दे रही है कि आप ऑनलाइन पे करोगे तो आपको कम मतलब कि क्या बोलते हैं, चार्ज कम देना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब कैसे डिस्काउंट दे पा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो फिर उस कैश को हैंडल करना, मतलब डिलीवरी पार्टनर ने उस कैश को लिया, फिर कैश को लेके आपकी कंपनी तक भेजेगा, तो इसका पूरा हैंडल करने का एक चार्ज लगता है। तो कंपनी क्या बोलती है, अगर आप हमको पहले पे कर देते हो तो ये चार्ज हम आपको पास ऑन कर देंगे, मतलब हम उसको डिस्काउंट के फॉर्म में दे देंगे। तो कंपनी का मतलब देखो तो नेट नेट जो मार्जिन है वो सेम ही रह रहा है, क्योंकि अगर कैश ऑन डिलीवरी आता है तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ले रही है वो कंपनी के पास नहीं जा रहा है, वो चार्जेस के फॉर्म में लग जा रहा है, जो कि कैश को हैंडल करने के लगता है। मान लीजिए, अगर मैं एक मतलब डिलीवरी पार्टनर हूँ, तो जो जो कैश मुझे मिला है उस कैश को हैंडल करके, मैनेज करके, पैकेजिंग जो भी करना होता है और मैनेज करके मुझे वापस कंपनी तक भेजना है, तो वो अपने आप तो होगा नहीं। तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा लगता है जो मीशो को पे करना पड़ता है, या अल्टीमेटली क्लाइंट्स को पे करना पड़ता है जो कस्टमर होते हैं। तो मीशो ने ये बोला कि हम लोग उस चार्ज को फ्री कर देते हैं, मतलब कैंसिल करते हैं, अगर आप प्रीपेड हमको पे कर देते हो तो ये हो गया। तो इससे दिक्कत एक ये हो रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है, क्योंकि देखिए हम रेवेन्यू किसको मानते हैं कि जब आदमी ने ऑर्डर किया तो टोटल पैसा कितना दिया। तो अगर वो प्रीपेड ऑर्डर कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कम अमाउंट दे रहा है, लेकिन अगर वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा तो उसको अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मीशो ये बोल रही है कि हम लोग का रेवेन्यू भले घट रहा है, बट हम लोग का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो हम लोग का इंटैक्ट रह रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हम लोग रेवेन्यू उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्रो होगा बट हमको पास्ट रेवेन्यू से मतलब हमको कंपैरिजन में थोड़ा बहुत हमको डिप दिखने मिलेगा, बट नेट मार्जिन हम लोग का जो भी है वो वैसा का वैसा इंटैक्ट रहने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो सेलर्स का मैंने बात किया कि जितने ज़्यादा सेलर्स आपका ऐड पे खर्चा करेंगे उतना मीशो का अर्निंग वहाँ बढ़ सकता है। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर दूसरा, और कंपनी ने हमें क्या अच्छा चीज़ बोला है कि आपका जो जीएसटी वाला जो बात बोला मैंने, कि जो नए नए क्लाइंट्स हैं, जो नए नए कस्टमर्स हैं, जो बहुत बड़े अभी बने नहीं हैं, वो लोग भी आके मीशो पे आके अपना सामान बेच रहे हैं और अपने इनकम को अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। तीसरा एक और ये कि नॉर्मली मीशो को हमने क्या देखा है कि बहुत जो सस्ता प्रोडक्ट होता है, जो वैल्यू प्रोडक्ट होता है, वो यहाँ पे नॉर्मली मिलता है। तो बोली कि हमने एक नया, मतलब अपने ऐप के अंदर ही मीशो मॉल बोल के एक पेज ओपन किया है, मतलब एक नया, कैसे बोला आपको, एक नया पेज ही मान के चलिए, एक पेज ओपन किया है जहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो अच्छे क्वालिटी के हैं, ब्रांडेड जो है, जो कॉस्मेटिक का सामान है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो भी वहाँ बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो कंपनी का मेन मैंने भी देखा है, तो कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स लोग ने जो भी गाइडेंस पूछा मीशो से कि आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, तो कंपनी में मुझे एक चीज़ खराब लगा कि उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी बोल रही है कि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, हम लोग को 2-3 साल सेटअप करने में लग जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो नेट अगर देखो तो कंपनी सही डायरेक्शन में जा तो रही है, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ शैडोफैक्स से, एग्जैक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट मीशो का भी मैं देख रहा हूँ कि वैल्यूएशन उसका वेल्मो के ऊपर किया जा रहा है। तो अगर मैं उसे कंपेयर करके देखूँ तो शैडोफैक्स इज़ मतलब मच बेटर देन मीशो, क्योंकि एक तो शैडोफैक्स का आपका मार्केट कैप भी कम है, मेरे ख्याल से 12,000 के आसपास का है। शैडोफैक्स प्रॉफिटेबल हो चुकी है और आगे गाइडेंस भी बहुत अच्छा खासा दे रही है कि हम 30-40% से ग्रो कर सकते हैं। वहीं पे मीशो ने अभी तक कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, और मैनेजमेंट का बात सुन के उतना क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब मैनेजमेंट खुद बोल रही है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बट हम एग्जैक्टली ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ देख के मुझे फिलहाल आज की डेट में ये लग रहा है कि मीशो को आप ट्रैक कीजिए, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कुछ खास आपको मतलब मोटिव मुझे नहीं मिल रहा है। इससे बेटर आपका शैडोफैक्स है, क्योंकि शैडोफैक्स मतलब मैंने सारे रीज़न बोल ही दिया है, और इसके ऊपर मैंने एक पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि ना ही मैं मीशो में इन्वेस्टेड हूँ, ना ही शैडोफैक्स में, बट शैडोफैक्स मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर में या अगले महीने में भी जब मेरे पास कैपिटल आता है तब मैं वहाँ पे कुछ अपना फंड जो है एलोकेट कर सकता हूँ। तो ये था मेरा मीशो के ऊपर मेरा खुद का व्यूज़। आप अगर मेरे व्यूज़ से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर आपका व्यूज़ कुछ डिफरेंट है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं रोज़ बनाते रहता हूँ।